हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है विल लव इन स्प्रिंग। एपिसोड 1 की शुरुआत में प्रोफेशनल फनूरल टेक्निक कंपटीशन दिखाया जाता है। इस ड्रामा की मेल लीड का नाम चेन मे दोंग है और ये यहाँ पर जज होता है। अब इस ड्रामा की फीमेल लीड सोंगचिया को दिखाया जाता है जिसको हॉस्पिटल लाया जा रहा होता है और सोंगचिया यहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है उनसे कुछ न कुछ पूछ रही होती है। सोंगचिया के दोस्त से कहती है कि तुम एक टफ गैंगस्टर की तरह एक्ट क्यों कर रही हो। तो सोंगचिया कहती है कि हॉस्पिटलाइज्ड होना आसान तो नहीं है, कौन सा मेडिकल सेल्स पर्सन नहीं चाहता कि वो इस हॉस्पिटल में आए। शीशिया कहती है कि तुम चुप करके लेट जाओ, तुम्हारी भी कुछ ही देर में सर्जरी होने वाली है। चेन मे दोंग फिनूरल मेकअप आर्टिस्ट है और इस कंपटीशन के दौरान अब ये सबको बता रहा होता है कि आपको ये काम कैसे करना है। चेन मे दोंग कहता है कि मौत का सामना करना कभी भी एक सिंपल चीज नहीं रही। बहुत अरसे पहले हमारे काम को गंदा समझा जाता था और इसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि आज तक जहाँ पर हम काम करते हैं कोई भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहना चाहता। थैंक्स कहने के बाद कोई भी हमसे ये नहीं कहता कि वो हमसे दोबारा मिलने के लिए आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझेंगे कि वो हमसे नफरत नहीं करते लेकिन बल्कि मौत से करते हैं। अब सोंगचिया ट्रेन में चेन मे दोंग के साथ आकर बैठ जाती है। ये चेन मे दोंग से पूछती कि क्या तुम नैनपिंग से हो। तो चेन मे दोंग कहता है कि हाँ। सोंगचिया अभी भी इसको बहुत गौर से देख रही होती है। चेन मे दोंग को देखते हुए सोंगचिया को कोई याद आ रहा होता है। सोंगचिया इसको इशारा करती है तो चेन मे दोंग अपनी हैंड्स फ्री उतार के कहता है कि आपको अब क्या कहना है। सोंगचिया मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर चेन मे दोंग को याद आता है कि स्कूल के टाइम पर इसने किसी लड़की की मदद की थी। चेन मे दोंग अब अपना सामान लेकर यहाँ से चला जाता है। सोंगचिया इसको यूँ जाते हुए देख कर कहती है कि हम वाकई में एक दूसरे को जानते हैं। अब सोंगचिया उसी स्टेशन पर उतरती है जहाँ पर चेन मे दोंग उतरा होता है। सोंगचिया कहती है कि चेन मे दोंग हम दोनों हाई स्कूल में साथ थे, मैं इतना तो चेंज नहीं हुई, क्या मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ। चेन मे दोंग कहता है कि हाँ। सोंगचिया कहती है कि तुम भी बहुत ज्यादा बदल गए हो। सोंगचिया कहती है कि तुम्हारे माथे के स्कार देखकर मुझे मालूम हो गया था कि ये तुम ही हो। चेन मे दोंग कहते हैं लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं था। चेन मे दोंग कहते हैं कि मुझे एक काम से जाना है। ये कहकर चेन मे दोंग जाने लगता है तो सोंगचिया कहती है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें चेज करने की कोशिश कर रही हूँ। चेन मे दोंग कहता है कि हाँ। सोंगचिया कहती है कि अगर कोई भी लड़की ऐसा करने की कोशिश करेगी तो तुम ऐसे ही रिस्पॉन्स करोगे। चेन मे दोंग कहता है कि हाँ। सोंगचिया कहती है कि तुम मुझे राइड दे दो। चेन मे दोंग कहता है कि मैं बिजी हूँ इसलिए तुम टैक्सी लेकर चली जाओ। ये कहकर चेन मे दोंग यहाँ से चला जाता है। अब सोंगचिया मिस्टर ही के पास आती है। मिस्टर ही इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। सोंगचिया मिस्टर ही से कह रही होती है कि हम साथ में डिनर करेंगे, मैं बाद में अपनी मॉम को सरप्राइज देने के लिए जाऊंगी। चेन मे दोंग जब अपने काम की जगह पर वापस आता है तो एक आदमी जिसको मास्टर कह रहा होता है कहने लगता है कि आप जल्दी चले, अंदर एक मसला हो गया है। चेन मे दोंग जब अंदर आता है तो कुछ आदमी झगड़ा कर रहे होते हैं। ये कहने लगता है कि जो आदमी अभी मरा है वो इनके साथ ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक करते हुए उसकी मौत हो गई। अब चेन मे दोंग इनको बहाने से एक रूम में ले आता है। चेन मे दोंग कहते हैं कि तुम इनको तभी बाहर आने देना जब इनका नशा उतर जाएगा। अब सोंगचिया कहीं जा रही होती है तो ये देखती है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। सोंगचिया भी इन लोगों के पीछे आ जाती है। सोंगचिया जाकर देखती तो यहाँ पर टेबल टेनिस का कंपटीशन हो रहा होता है और ये कंपटीशन ग्रैंडमा चेन जीत जाती है। मैडम वो जो हार गई होती है सोंगचिया उनके पास आती है। मैडम वो इसको देखकर बहुत खुश होती है, कहती है कि तुम यहाँ पर कब आई। सोंगचिया कहती है कि मैं छुट्टियों पर यहाँ आई हूँ। मैडम वो कहती है कि इस दफा तुम ज्यादा टाइम के लिए रुकना, हमारा टाउन हर रोज चेंज हो रहा है इसलिए तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। ग्रैंडमा चेन कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, हमारा मैच अभी खत्म तो नहीं हुआ। तो मैडम वो जबरदस्ती सोंगचिया से कह रही होती है कि तुम मेरी जगह खेल लो, लेकिन सोंगचिया भी ग्रैंडमा चेन का मुकाबला नहीं कर पाती। ग्रैंडमा चेन कहती है कि क्या टाउन कमेटी में से कोई भी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। इन सबसे कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे पोते की शादी का मसला हल नहीं किया तो आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सोंगचिया कहती है कि क्या ग्रैंडमा चेन अपने पोते के लिए लड़की तलाश कर रही हैं। मैडम वो कहती है कि हाँ, ये हर रोज मेरे पास आती हैं और इनकी वजह से मैं बस पागल होने वाली हूँ। सोंगचिया कहती है कि आप मुझे मदद करने दे, हो सकता है कि मैं कुछ कर पाऊँ। सोंगचिया कहती है कि मैं ये गेम खेलने में तो अच्छी नहीं हूँ लेकिन मैं पार्टनर तलाश करने का काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ग्रैंडमा सोंगचिया से कहती है कि तुम मेरी कैसे मदद करने वाली हो। सोंगचिया कहती है कि आजकल के यंग लोग अरेंज मैरिजेस पसंद नहीं करते, पार्टनर तलाश करने के लिए सबसे अच्छी जगह दोस्तों के साथ गैदरिंग है। सोंगचिया कहती है कि ग्रैंडमा क्या आपने वीचार्ड शेक के बारे में सुना है। तो ग्रैंडमा ये सुनकर हैरान होती हैं। सोंगचिया ग्रैंडमा को ये शेक करके दिखाती है। सोंगचिया जैसे ही इसको शेक करती है तो यहाँ पर एक लड़की का वीचार्ड आ जाता है। ये देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि क्या इसको शेक करने से हर बार लड़की सामने आ जाएगी। तो सोंगचिया कहती है कि आपको लड़की तलाश करने के लिए कई दफा ऐसा करना होगा, जब यहाँ पर आपको कोई लड़की मिल जाएगी तो तब आप उससे बात कर सकती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है।
संजय कहती कि अगर आप ऐसा करती रहेंगी तो आपको इसी साल अपने पोते के लिए लड़की मिल जाएगी। ग्रैंडमा कहती कि फिर तुम मुझे और अच्छे से इसके बारे में सिखाओ। जब जोंगजिया ग्रैंडमा को ऐसा करना सिखा रही होती तो ग्रैंडमा मुसलसल जोंगजिया को ही देखे जा रही होती है। अब जोंगजिया अपनी मॉम को शॉप के बाहर से काम करता हुआ देख रही होती है। ये भी कस्टमर्स की लाइन में जाकर लग जाती है और मॉम जब इसको देखते तो बहुत खुश होती है। जोंगजिया अपनी मॉम के पास आती तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अचानक घर कैसे आ गई, क्या कहीं तुम्हें काम से निकाल तो नहीं दिया गया? तो जोंगजिया कहती है कि नहीं, मुझे कल एक सपना आया था कि आप मुझे मिस कर रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर आपके साथ रहने के लिए आ गई हूँ। अब चनमेदोंग घर पर आकर अपनी ग्रैंडमा को आवाज दे रहा होता है, लेकिन इसकी ग्रैंडमा इसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होती। जोंगजिया अपनी मॉम से कह रही होती कि आज मैंने ग्रैंडमा चन के पोते के लिए लड़की ढूंढने में उनकी मदद की। जोंगजिया की मॉम कहती है कि जब से मैडम वो वुमेन्स डायरेक्टर बनी है वो बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही हैं। अब चनमेदोंग की ग्रैंडमा ने इसके लिए खाना बनाया होता है, लेकिन चनमेदोंग जब इस खाने को ट्राई करता है तो ये सही बना नहीं होता, इसलिए चनमेदोंग इसको नहीं खाता। चनमेदोंग अब अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। जोंगजिया भी अपनी मॉम के साथ घर पर आकर डिनर कर रही होती है। अब हीना स्कूल से वापस आ जाती है। ये जोंगजिया को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है। हीना जोंगजिया से कहती है कि मुझे यहाँ पर हर वक्त डांट पड़ती रहती है, इसलिए आप अपने साथ मुझे शंघाई ले जाएं। जोंगजिया की मॉम कहने लगती है कि अगर तुम शंघाई जाना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर जाकर साइन बोर्ड्स भी पढ़ पाओगी। हीना कहती कि देखा हर वक्त मेरी बेइज्जती होती है। जोंगजिया कहती है कि तुम मॉम की बातों का बुरा मत मनाओ। मॉम जोंगजिया से पूछते हैं कि तुम अचानक लीव लेकर यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हारी कंपनी का बिजनेस सही नहीं चल रहा? जोंगजिया कहती है कि हमारी कंपनी इस दुनिया के टॉप 10 मेडिकल डिवाइस कंपनीज में आती है और आपकी बेटी एक सीनियर टेक्निकल सेल्स पर्सन है, इसलिए मैं कुछ फ्री टाइम एंजॉय कर सकती हूँ। जोंगजिया की मॉम कहती है कि हम दोनों बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अब चूंकि तुम यहाँ पर आ गई तो कल से डिलीवरीज का काम तुम करोगी। इसी तरह से मिस्टर ही और मुझे फैक्ट्री देखने के लिए टाइम मिल सकेगा। जोंगजिया कहती है लेकिन मैं यहाँ छुट्टियों पर आई हूँ। मॉम कहती है कि मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि तुम शंघाई में क्या काम करती हो, जब भी तुम वापस घर आओगी तो तुम मेरी वर्कर हो। अब जोंगजिया को डांट पड़ रही होती है तो हीनाओ हंस रही होती है। अगले सुबह चनमेदोंग जॉगिंग करने के बाद यहाँ की सुंदर सीनरी को एंजॉय कर रहा होता है। जोंगजिया अभी तक सो रही होती तो इसकी मॉम इसको बाहर से आवाजें देकर उठा रही होती है। अब जोंगजिया जाग गई होती है। हीनाओ अपना होमवर्क कर रही होती है तो जोंगजिया इस पर नजर रख रही होती है। ये हीनाओ से कहती है क्या तुम एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती हो? अब जोंगजिया हीनाओ से अपने बाल वॉश करवा रही होती है। हीनाओ जोंगजिया से कहती है कि इस सारे काम के आपको मुझे 60 ऑन देने होंगे। जोंगजिया कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर 15 मिनट मेरा मसाज करना पड़ेगा। हीनाओ कहती है कि ठीक है। जोंगजिया हीनाओ से कहती है कि तुम्हें जो मैं रोजाना पैसे दूंगी तुम उनको सेव करके क्राइम स्कूल के लिए साइन अप क्यों नहीं कर लेती? हीनाओ कहती है कि मैं इन पैसों को सेव करके कॉन्सर्ट पर जाने के बारे में सोच रही हूँ। जोंगजिया कहती है कि मैंने देखा है कि तुमने अपने मैथ्स के टेस्ट पर नंबर चेंज किए थे। तुम मॉम से तो ये बात छुपा सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। मैं मॉम को इस बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें क्राइम स्कूल जाना होगा। हीना कहती है कि मैं ये बताना तो भूल गई थी कि आपके बाल धोने के 30 और लगेंगे। जोंगजिया सुनकर हैरान होती है तो हीना कहती है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो मैं भी आपके बाल वॉश नहीं करूंगी। जोंगजिया कहती कि ठीक है, फिर तुम मेरे फोन से खुद ही पैसे ट्रांसफर कर लो। हीना से पैसे ट्रांसफर कर रही होती तो ये जोंगजिया से कहती है कि आप अपनी छुट्टियां एंजॉय करें, आप वीचार्ट शेकिंग क्यों यूज कर रही हैं? जोंगजिया कहती है कि ये कौन है तो हीना उसको बताती कि किसी ग्रैंडमा ने आपको ऐड किया है। प्रोफाइल पिक्चर देखकर जोंगजिया को मालूम हो जाता है कि ग्रैंडमा चन है, तो ये हीना से कहती कि तुम इनको ऐड कर लो। इसके बाद रात में जोंगजिया डिलीवरी का काम शुरू कर देती है। अब जोंगजिया ऑर्डर लेकर जब पहुंचती है तो यहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर सब लोगों के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड डिनर अरेंज करवाया है, तुम टाइम पर आई हो ताकि खाना कम ना हो जाए। जोंगजिया कहती कि किस चीज के लिए आप इन सब लोगों को थैंक्स करना चाहती हैं। ये लेडी कहने लगती है कि मेरे डैड की कुछ दिन पहले डेथ हुई थी और इन सब लोगों ने हमारी बहुत मदद की थी। अब जोंगजिया यहाँ से जाने लगती है तो ये लेडी कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई तो कुछ खा लो। जोंगजिया रुकना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन ये लेडी जोंगजिया को रोक लेती है और कहने लगती है कि मैंने आज इनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशली यहाँ पर इनवाइट किया है, तो तुम इनकी परफॉर्मेंस देख कर जाना। जोंगजिया ये परफॉर्मेंस देख कर एंजॉय कर रही होती है और चनमेदोंग भी फ्रंट रो में बैठ कर ये परफॉर्मेंस देख रहा होता है। जोंगजिया चनमेदोंग को देख लेती है, इसलिए चनमेदोंग की साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। जोंगजिया जब इसके नाम से इसको बुलाती है तो ये इसको यूँ अचानक देखकर शॉक हो जाता है। जोंगजिया कहती है कि फिर हमारी मुलाकात हो गई है। चनमेदोंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर डिनर करने के लिए आया था। जोंगजिया कहती है लेकिन तुम खाना नहीं खा रहे बल्कि ये परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हो। चनमेदोंग कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंडमा की सीट पर बैठी हुई हो। जोंगजिया कहती है कि मुझे दूर भगाने के लिए ये अच्छा बहाना है। इसके साथ ही यहाँ पर चनमेदोंग की ग्रैंडमा आ जाती है। ग्रैंडमा जोंगजिया को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है। ग्रैंडमा चन को यहाँ पर देखकर जोंगजिया हैरान हो रही होती है कि चनमेदोंग ग्रैंडमा का पोता है। जोंगजिया ग्रैंडमा से कहती है कि क्या ये आपका पोता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ। चनमेदोंग भी हैरानगी से अपनी ग्रैंडमा को देख रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये दोनों एक दूसरे को हैरान होते हुए देख रहे होते
होते हैं। चनमेदोंग कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, मुझे तो लगा कि वो मेरे साथ यहाँ पर आने वाली हैं। तो ये कहने लगती कि कोई बात नहीं। ये चनमेदोंग को बता रही होती कि मैंने नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट किया है। इसके साथ साथ ये चनमेदोंग को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रही होती है और चनमेदोंग के साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी बात कर रही होती है। लेकिन चनमेदोंग इस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा होता। ग्रैंडमा सोंगचा से कहती है कि क्या तुम अभी भी डेट के लिए वीचैट शेक इस्तेमाल करती हो, क्या तुम्हें कोई मिला? सोंगचा कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी एज भी तो मेरे पोते जितनी है, मेरे ख्याल में तो काम की वजह से तुम दोनों की शादी में देर हो गई है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरा पोता एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट है जिसकी टाउन में बहुत तारीफ होती है, इसी वजह से तो आज के डिनर में इसको सेंटर पोजीशन दी गई थी। चनमेदोंग अपनी ग्रैंडमा को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंडमा सोंगचा को अभी भी चनमेदोंग के बारे में बता रही होती है कि लास्ट ईयर ही इसने अपने लिए घर खरीदा है। चनमेदोंग सोंगचा से कहता है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। सोंगचा कहती कि क्या वाकई में ही? ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। सोंगचा चनमेदोंग के इशारे को समझ जाती है, कहती है कि मैंने अपना फोन साइलेंट पर किया हुआ था। सोंगचा ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे अभी भी कुछ डिलीवरीज करनी है, तो हम फिर कभी बातें करेंगे। ये कहकर सोंगचा जाने लगती है तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पर ऐड किया है? ये सुनकर चनमेदोंग कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी डिलीवरीज डिले हो जाएं। ये सुनकर सोंगचा यहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा सोंगचा को जाता हुआ देखकर कह रही होती है कि कितनी अच्छी लड़की है। अब सोंगचा की ग्रैंडमा के साथ जो भी बात हुई होती है उसके बारे में ये शिष्या को बता रही होती है। शिष्या कहती है कि चनमेदोंग के लिए लड़की मिलना मुश्किल है, सिर्फ इसकी जॉब की वजह से नहीं बल्कि टाउन में कुछ रूमर्स हैं कि जब ये छोटा था तो ये दूसरों को बुली किया करता था और ये कि ये किसी की डेथ में भी शामिल था। सोंगचा कहती है कि ये तुम किस टाइम की बात कर रही हो? शिष्या कहती है कि ये बात उसी सेमेस्टर की है जब तुमने यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा लिया था। शिष्या कहती है कि तुम्हें याद होगा कि इसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। सोंगचा कहती है कि उस टाइम पर भी चनमेदोंग ऐसा नहीं था, हाँ बस वो रूल्स को फॉलो नहीं करता था। शिष्या कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये रूमर्स ही होंगे, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो वो अभी बगैर किसी मसले के टाउन में काम नहीं कर पा रहा होता। घर पर आकर ग्रैंडमा चनमेदोंग से पूछ रही होती है कि सोंगचा अब क्या काम करती है। चनमेदोंग कहता है कि मेरी तो खुद 10 साल बाद उससे मुलाकात हुई है, तो मुझे कैसे मालूम होगा। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि सोंगचा तुम्हारे लिए अच्छा मैच है, कम से कम वो उस लड़की से तो अच्छी ही है। चनमेदोंग कहता है कि ग्रैंडमा आपको नाइसली बात करनी चाहिए उसके बारे में। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकती, सोंगी वाकई में ही एक बुरी लड़की थी, तुम दोनों कितने सालों से एक साथ थे, उसके बावजूद भी उसने तुम्हें चीट किया। चनमेदोंग कहता है कि आप तो दूसरों को बहुत अच्छे से जज करती हैं ना, तो क्या आपने नोटिस नहीं किया कि सोंगचा ने आर्टिफिशियल लेग पहनी हुई थी। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। चनमेदोंग ग्रैंडमा से कहता है कि जब सोंगचा हाई स्कूल में थी तब उसका अपने डैड के साथ एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में सोंगचा के डैड की डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट की वजह से ही सोंगचा की एक टांग को काटना पड़ा था। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि मुझे सोंगचा बहुत पसंद आई है और किसी को भी ये हक नहीं है कि जो लोग डिसेबल हैं उनको अपने से कम समझे। चनमेदोंग कहता है कि मैंने कभी भी उसको अपने से कम नहीं समझा, बस मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है लेकिन क्यों? चनमेदोंग कहता है कि वो बहुत बोलती है, यहाँ तक कि वो आपसे ज्यादा बोलती है। ये कहकर ये अपने रूम में चला जाता है। ग्रैंडमा इसके पीछे आती है। चनमेदोंग अपने डोर को लॉक कर लेता है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर सोंगचा डिसेबल नहीं होती तो उसकी शादी तो कब की हो गई होती। सोंगचा ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को अपनी वाइफ वीचैट शेक से मिली है, तुम्हें तो हर टाइम शेक करते ही रहना चाहिए। ये सुनकर चनमेदोंग कहता है कि ये कितना फजूल आइडिया है। अब चनमेदोंग सोंगी का वेडिंग इनविटेशन देख रहा होता है। चनमेदोंग सोंगी की शादी में जाता है, लेकिन रेड एनवलप देने के बाद ये वापस आ जाता है। चनमेदोंग यही याद करके इस इनविटेशन को अब जब अपने एल्बम में रख रहा होता है तो इसको यहाँ पर अपने हाई स्कूल के टाइम की एक पिक्चर दिखाई देती है। इस पिक्चर में सोंगचा सबसे पीछे खड़ी होती है। आज सोंगचा की मॉम इसको कह रही होती है कि तुम्हारी बहन की ग्रेड्स इतने लो हैं, तुम्हें खुद इसको पढ़ाना चाहिए। सोंगचा कहती है कि येन की हॉलीडेज भी तो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, आप येन से क्यों नहीं कहती कि वो हीना को पढ़ाए, वो मुझसे ज्यादा रिलायबल है। मॉम कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। मिस्टर ही कहते हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में उसके टाउन में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, तो फिर वो एक एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ा सकता। मॉम कहती है कि अच्छे नंबर लेना काफी नहीं है, पढ़ाने के लिए नॉर्मल दिमाग की भी जरूरत होती है। इसके साथ ही सोंगचा का भाई येन यहाँ पर आ
जाता है। ये अपने साथ डक लेकर आ रहा होता है और ये सब लोग इसको बहुत हैरानगी से देख रहे होते हैं। ईएन सबसे कहता है कि ये हमारी फैमिली का नया मेंबर है। सोंगजो अपने भाई को इस तरह से देखकर हंस रही होती है और मॉम को इसे इस तरह से देखकर गुस्सा आ गया होता है। मॉम ईएन को डांटने वाली होती है, लेकिन सोंगजो अपनी मॉम से कहती है कि आप रिलैक्स करें। ये ईएन को इशारा करती है तो ये फौरन यहाँ से चला जाता है। आज चनमेदोंग की कोलीग सांगशन रिजाइन करके जा रही होती है तो ये चनमेदोंग और शलान को आज डिनर पर इनवाइट करती है। चनमेदोंग इस डिनर के लिए मान जाता है। अब ग्रैंड माँ शियाशी विलेज आती हैं। ये यहाँ पर लिन से मिलने के लिए आई होती हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि इस एनवेलप में एक लड़की की प्रोफाइल है, इसको देखकर बताओ कि क्या ये चनमेदोंग के लिए सही रहेगी या नहीं। लिन इसको देखना नहीं चाह रही होती तो ग्रैंड माँ कहती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से मैडम वू से ये प्रोफाइल मंगवाई है। लिन इसको देखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोफाइल जोंग यान यानी कि सोंगजिया के भाई की होती है। अब लंच के दौरान सोंगजिया की मॉम यान को डांट रही होती है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। यान कहता है कि ड्राइंग सीखना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं सीरियस नहीं हूँ। मॉम कहती है कि बचपन से लेकर अब तक हर साल तुम्हारा सपना बदल जाता है, लेकिन आज तक तुमने उनमें से किसी एक सपने को भी पूरा नहीं किया। यान कहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगती, क्या आप मुझे ड्रॉप आउट होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि मैं पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। ये सुनकर मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। यान कहते हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मैंने सिर्फ आपकी खातिर दिया है, अब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, इसीलिए आप मेरे डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करें। लिन जोंगयान की प्रोफाइल को देखकर उसी के बारे में बता रही होती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मैं उस लड़की से खुद मिली हूँ और वो काफी अच्छी है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या फेट में इन दोनों का साथ है या नहीं। लिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किस्मत के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े से भी सूटेबल हैं। अब चनमेदोंग अपने कोलीग्स के साथ डिनर के लिए आया होता है। चनमेदोंग अपने कोलीग से अपने काम के बारे में बात कर रहा होता है और यन साथ वाले टेबल पर बैठकर चनमेदोंग की बातें सुन रहा होता है। सोंगजिया यन से मिलने के लिए यहाँ पर आती है। जब ये यन को बुलाती है तो चनमेदोंग भी सोंगजिया को देख लेता है। सोंगजिया यन से कहती है कि डिनर रेडी हो गया है, तुम मेरे साथ घर पर चलो। यन कहता है कि मुझे अभी और बातें सुननी है, मेरा मतलब है कि मैं थोड़ा और खाना चाहता हूँ। सोंगजिया भी यहाँ पर चनमेदोंग को देख लेती है। सोंगजिया इसको बुलाती है तो शलान कहता है कि मास्टर क्या आप इसको जानते हैं। सोंगजिया इन सबको देखकर वेव कर रही होती है। सोंगजिया भी अपने भाई के साथ यहीं पर बैठ जाती है। सांगशन कहती है कि बहुत सारे लोगों को चनमेदोंग का काम देखकर इस जॉब के लिए मोटिवेशन मिलती है। शलान तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा टीचर है। सोंगजिया भी इनकी बातें सुन रही होती है। सांगशन चनमेदोंग को बहुत एडमायर कर रही होती कि ये अपने काम को इतने अच्छे से करता है क्योंकि ये अपनी जॉब के बारे में पैशनेट है। अब ये रोते हुए कहने लगती है कि एक लड़की को 25 के बाद सिर्फ शादी करने के लिए अपनी जॉब को क्यों छोड़ना पड़ रहा है। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कि मैं अपनी जॉब को कितना पसंद करती हूँ। सोंगजिया भी सांगशन की बातें बहुत गौर से सुन रही होती है। अब यन यहाँ पर वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। चनमेदोंग अपने कोलीग से बात कर रहा होता है, लेकिन ये यन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो कहता है कि मुझे नाइट शिफ्ट करनी है तो अब मैं जा रहा हूँ। चनमेदोंग ऐसे ही सोंगजिया को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इसको यूँ जाता हुआ देखकर सोंगजिया को याद आता है हाई स्कूल में भी चनमेदोंग इसको इसी तरह से इग्नोर करके चला गया था। वापस घर आकर सोंगजिया अपने भाई का ब्लैंकेट ठीक करती है और फिर ये अपनी बहन के साथ सोने के लिए लेट जाती है। 7 दिन पहले का दिखाया जाता है। सोंगजिया की सर्जरी हो रही होती है और शिष्या बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। सर्जरी होने के बाद सोंगजिया कहती है कि जब से मैंने काम करना शुरू किया ये मेरी पहली छुट्टियां हैं। सोंगजिया कहती है कि शिष्या मेरी होम टाउन दोस्त होने के साथ साथ मेरी कोलीग भी है। अब चूँकि शिष्या ने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। सोंगजिया कहती है कि मैं कई सालों से शंघाई में रह रही हूँ और नैनपिंग मेरा होम टाउन है। सोंगजिया कहती है कि मेरी मॉम बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो जो भी कहती है उनका कहने का वो मतलब नहीं होता। मेरी मॉम ने दूसरी शादी मिस्टर ही से की है, तब मैं और मेरा भाई थे मॉम के साथ। मिस्टर ही मेरे डैड के पुराने दोस्त हैं। मिस्टर ही ज्यादा बात नहीं करते लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो हमारे लिए इस दुनिया के बेहतरीन स्टेप फादर हैं। जब मेरी मॉम की एज 40 इयर्स थी तब हमारी बहन हीनाओ पैदा हुई। हीनाओ के घर में आने की वजह से मैं और यन अब ज्यादा हंसते हैं, लेकिन हीनाओ मॉम और डैड के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी करती है। मेरे फैमिली मेंबर्स को ये बात नहीं पता कि नैनपिंग में एक ऐसा शख्स है जिसका इम्प्रेशन मुझ पर बहुत गहरा है। ये बात सच है कि हमारी कई सालों से मुलाकात नहीं हुई और उसकी पर्सनैलिटी आज भी बिल्कुल पहले जैसी ही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उससे दोबारा मिलने वाली हूँ और वो इंसान चनमेदोंग है। चनमेदोंग की ग्रैंड माँ ग्रैनी लिन के दिए हुए कार्ड्स पढ़ रही होती है तो चनमेदोंग कहता है कि ये तो ग्रैनी लिन की खासियत है ना। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम मुझे तंग नहीं करो और इन कार्ड्स को देखते हुए कहती है कि ग्रैनी लिन ने कहा है कि इन दोनों के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक हो सकता है। अब यह नेचर की ड्राइंग कर रहा होता है कि इसको पानी में एक शख्स नजर आता है। अब शलान और चनमेदोंग यहाँ पर
जा रहे होते हैं तो है इनको बताता है कि ये लड़का स्विमिंग के दौरान एक्सीडेंटली डूबने की वजह से मर गया है। इस लड़के की उम्र 17 साल थी। इसका अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए इसके पेरेंट्स को लगा कि ये अपने दोस्त के घर पर रह रहा है, तो उन्होंने इसको तलाश नहीं किया और ये 36 घंटे से पानी में ही था। अब ये दोनों इसकी बॉडी को यहाँ से लेकर जाने वाले होते हैं। चनमेदोंग की नजर येन पर पड़ती है। ये कहते हैं कि यही वो लड़का है जिसने रिपोर्ट की थी। ये कहने लगता है कि शायद ये वही लड़का है जिसको हमने कल रेस्टोरेंट में देखा था। चनमेदोंग येन के पास आता है, कहता है कि हम इस लड़के की बॉडी यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्या मैं तुम्हारी फैमिली को कॉल कर दूं कि वो तुम्हें यहाँ से आकर पिक कर ले। येन अब चनमेदोंग की कार में बैठा होता है। ये सब देखकर बहुत डर गया होता है। ये रोते हुए संगजिया को कॉल करता है। येन संगजिया को देखकर कहने लगता है कि उस लड़के ने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी, उसने तो अपना कोई सपना पूरा नहीं किया होगा, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई और अब उसके पेरेंट्स के अलावा उसको कोई भी याद नहीं रखेगा। भला इस तरह की जिंदगी का क्या पॉइंट है। चनमेदोंग कहते हैं कि इंसानों के लिए मौत एक ऐसी चीज है जिसको वो टाल नहीं सकते। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो सक्सेसफुल था या नहीं, जब तक आप जिंदा है तो जिंदगी का कोई मतलब जरूर है। संगजिया कहती है कि कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरी चीजें होती हैं। ये अपनी टांग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे ही देख लो। संगजिया कहती कि किसी ने मुझसे कहा था कि मेरी बैसाखियां भी वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। मैंने उसकी बात का यकीन किया। ये बात पास्ट में चनमेदोंग ने ही कही होती है संगजिया से। इसी वजह से मैं अभी तक अच्छे से जिंदगी गुजार रही हूँ। ह्यूमंस के अंदर ये पावर है कि वक्त गुजरने के साथ ये हील हो जाते हैं। चनमेदोंग कहते हैं कि मुझे काम से देर हो रही, इसलिए तुम लोग भी वापस चले जाओ। ये कहकर चनमेदोंग जाने लगता है तो पीछे मुड़कर ये संगजिया को देखता है और संगजिया दूर से इसको थैंक्स बोल रही होती है। संगजिया अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम अब आपको सो जाना चाहिए, तो मॉम कहती है कि मुझे भी सारी रात खड़े होकर ये पकाने का शौक नहीं है। अगर मैं और मिस्टर ही अपनी सेविंग से तुम तीनों के लिए घर नहीं खरीदते तो मैं अब तक एक फैक्ट्री तो खरीद ही चुकी होती। संगजिया कहती है कि क्या आपने मेरे लिए भी घर खरीदा है, तो मॉम कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी नहीं हो। संगजिया कहती है कि मॉम मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं होम टाउन वापस नहीं आऊंगी। अगर आपने मेरे लिए घर खरीदा भी है तो आप उसको रेंट पर दे सकती हैं। मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हें ये टाउन अपने लिए छोटा लगता है। संगजिया कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो मॉम कहती है कि फिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब था, मुझे बताओ। ये सुनकर संगजिया अंदर चली जाती है। मॉम कहने लगती है कि मेरा बेटा बेकार है और मेरी बेटी भी मुझे परेशान करती है, पता नहीं मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये सुनकर संगजिया वापस आ जाती है। संगजिया अपना कार्ड मॉम को देते हुए कहती है कि आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था अगर आपके पास पैसे नहीं है। आपका बेटा भी पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन आपकी बेटी शंघाई में काफी पैसे कमाती है। मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। संगजिया अपनी मॉम की बात सुने बगैर ये कार्ड इनकी पॉकेट में डाल देती है। संगजिया अपनी मॉम को हक करते हुए कहती है कि मुझे आपके मिस्टर ही के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर है ना बहुत कंफर्टेबल है। ये इतना कंफर्टेबल है कि यहाँ पर रहने से मेरे अंदर काम करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पर छुट्टियों में ही आ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ क्योंकि मैं डिसेबल हूँ। जब से मैं शंघाई गई हूँ तब से मैंने अपने आप से वादा किया है कि मुझे आम लोगों से ज्यादा अपने काम पर फोकस करना है। मैं बहुत ऊपर जाना चाहती हूँ ताकि मैं ऊपर का सुंदर व्यू देख सकूं। संगजिया की मॉम इसकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो गई होती है। अब संगजिया जबरदस्ती हिना को अपने साथ ट्यूशन क्लासेस के लिए लेकर आ रही होती है। यहाँ पर चनमेदोंग की ग्रैंड माँ इसको देख लेती हैं। ग्रैंड माँ संगजिया से कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी मॉम की शॉप से डिनर ऑर्डर करने वाली हूँ। संगजिया कहती है कि मैं अपनी मॉम से कहूँगी कि वो आपको डिस्काउंट दे दें। आप इसको मेरा थैंक्स कंसिडर कर सकती हैं क्योंकि चनमेदोंग ने येन की टेक केयर की थी। चनमेदोंग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। ग्रैंड माँ कहती है कि अब से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम फैमिली हैं। हिना कहती है कि हम फैमिली हैं, इससे आपका क्या मतलब है। ग्रैंड माँ हिना से कहती है कि तुम्हारी बहन और मेरे पोते की शादी किस्मत में है। ये बात सुनकर चनमेदोंग को अपनी ग्रैंड माँ पर गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंड माँ कहती है कि अपने फेट को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। चनमेदोंग अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ भी कैसी बातें कर रही है और इनको यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन ग्रैंड माँ इसको जाने नहीं देती और ये संगजिया का हाथ पकड़कर इन दोनों को अपने साथ बिठा रही होती है, लेकिन चनमेदोंग बैठने से इनकार कर देता है। ग्रैंड माँ कहती है कि मैंने तुम दोनों के किस्मत के हाल का पता लगवाया है। संगजिया कहती है कि हम इस तरह की बातों पर अब यकीन नहीं करते। ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है फिर हम दूसरी तरह से बात कर लेते हैं, क्या तुम सिंगल हो। संगजिया कहती है कि हाँ। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम दोनों की एज भी सेम है और तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो। संगजिया कहती है कि हाँ। ग्रैंड माँ कहती है कि ये हैंडसम है और तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए तुम दोनों के साथ ना होने का कोई कारण नहीं है। संगजिया ग्रैंड माँ की बातें सुनकर हंस रही होती है। संगजिया ग्रैंड माँ से कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो आपके पोते के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। ये सुनकर चनमेदोंग बहुत ही कोल्ड अंदाज में इसको देख रहा होता है। संगजिया कहती है कि हाई स्कूल में मुझे काफी अच्छा लगता था। हिना चनमेदोंग की पिक्चर्स खींच रही होती है, लेकिन ये काफी पुरानी बात है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर 7 साल बाद हमारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, इसीलिए मेरे दिल में जिसके लिए फीलिंग्स थी वो भी चली गई हैं। अब ये मेरे लिए बिल्कुल एक अजनबी की तरह है। ग्रैंड माँ कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों अब एक दूसरे को
जान सकते हो। संगजिया कहती है कि मैं नैनपिंग सिर्फ छुट्टियों के लिए आई हूँ, मैं बहुत जल्द शंघाई वापस चली जाऊंगी। चनमेदोंग और मैं सिर्फ दोस्त हो सकते हैं क्योंकि मैं इसका फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती। ये सुनकर चनमेदोंग इसको थैंक्स बोलता है और अपनी ग्रैंडमा को यहाँ से लेकर चला जाता है। चनमेदोंग वापस घर आते अपनी ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि क्या आप दूसरे लोगों के सामने मुझे एम्बैरेस करना बंद कर सकती हैं? ग्रैंडमा कहती है कि क्या मैंने पहले कभी किसी लड़की के लिए इतनी एफर्ट्स की हैं? चनमेदोंग कहता है कि सिर्फ आपको संगजिया क्यों मिली है? ग्रैंडमा कहती है लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं तुम्हारी खातिर संगजिया को मनाने की कोशिश करती रहूंगी। चनमेदोंग बहुत इरिटेट हो गया होता है, कहता है कि ग्रैंडमा क्या आप ये सब करना बंद कर सकती हैं? ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी चॉइस देती हूँ, अपने पेरेंट्स को कॉल करो, उनसे कहो कि वो अपने रीमैरिज पार्टनर्स को लेकर यहाँ आ जाएं ताकि हम तुम्हारे मसलों को डिस्कस करने के लिए एक फैमिली मीटिंग कर सके। चनमेदोंग कहता है कि उनको यहाँ पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीरियसली इस बारे में सोचूंगा। जिंगजिया की मॉम कह रही होती है कि मैडम वो चाहती है कि तुम दोनों कल मेयर की टी पार्टी पर जाओ। ये सुनकर येन कहता है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता, तो आप मेरी जगह पर संगजिया को भेज दें। संगजिया कहती है कि मैं चली जाऊंगी। संगजिया कहती है कि फाइनली हीनाओ ने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो तुम मेरी जगह पर उस पर नजर रखो। अब हीनाओ येन को अपने रूम में बुलाती है। हीनाओ येन से चादर हटाने के लिए कहती है। हीनाओ ने यहाँ पर चनमेदोंग की पिक्चर लगाई होती है और ये येन से कहती है कि भाई आप तो उसको जानते नहीं होंगे। तो येन कहता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत अच्छा इंसान है। ये येन को सारी बात के बारे में बताती है जो आज संगजिया ने ग्रैंडमा से कही होती है। हीनाओ कहती है कि हमारी बहन का स्कूल में जरूर इससे कोई रिलेशन रहा है, मुझे तो लगता है कि चनमेदोंग अभी भी हमारी बहन के दिल में है, इसी वजह से वो अभी तक सिंगल है। अब चनमेदोंग अपने दोस्तों के पास आ जाता है। ये चनमेदोंग से कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने आज पब्लिक में किसी लड़की को रोका था तुम्हारे लिए। चनमेदोंग इनको गुस्से से देख रहा होता है तो ये कहने लगता है कि हमारा टाउन छोटा सा तो है, सबसे लेटेस्ट गॉसिप 2 घंटे के अंदर पूरे टाउन को पता चल जाती है। चनमेदोंग कहता है कि लेकिन प्लीज मुझसे कोई भी गॉसिप शेयर नहीं करो। ये सब लोग यहाँ पर ये बात करने लगते हैं कि हाई स्कूल में संगजिया डिप्रेस दिखाई देती थी, लेकिन अब जब भी वो किसी क्राउड में खड़ी होती है तो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देती है और वो सुंदर भी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इसी वजह से ग्रैंडमा उसके पीछे हैं। चनमेदोंग इसको मैगजीन मारते हुए कहता है कि मैंने कहा भी है कि टॉपिक चेंज कर लो। इसका दोस्त कहता है कि हमारी फीलिंग्स भी ग्रैंडमा जैसी हैं, हमें लगता है कि तुम्हें संगजिया के साथ अपने पुराने रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट कर लेना चाहिए। इनकी ये बातें सुनकर चनमेदोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये अपने दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसका दोस्त कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कैसे संगजिया के स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। पहले तुम ऐसे बर्ताव किया करते थे जैसे तुम्हारे पास लोगों पर हुक्म चलाने का राइट है, पर तुम कैसे एक ऐसी लड़की के कंट्रोल में आ सकते हो जो उस टाइम पर सही से चल भी नहीं सकती थी। यहाँ पर इनकी ग्रुप फोटो लगी होती है जिसको चनमेदोंग देखने लगता है। अब पास का सीन दिखाया जाता है कि इनकी क्लास एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रही होती है। प्ले में इनको 2 लोगों की जरूरत होती है। टीचर संगजिया से कहती है कि क्या तुम स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? संगजिया पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। अपनी टीचर से कहती है कि प्ले में हमें दूसरे ट्री की भी जरूरत है। चनमेदोंग भी इस प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। चनमेदोंग अब चुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। संगजिया कहती है कि मैं और चनमेदोंग प्ले में पेड़ बन सकते हैं। टीचर चनमेदोंग को रोकते हुए कहती है कि संगजिया बहुत कम ही किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए तुम्हें भी बीमार बनने की एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और तुम भी इस प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये सुनकर चनमेदोंग संगजिया को देख रहा होता है कि इतने में इनका क्लासमेट पिक्चर खींच लेता है। चनमेदोंग अपने टीचर से कहता है कि ठीक है मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा। ये सुनकर संगजिया को अच्छा लगता है। अब इन दोनों ने अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन लिए होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। संगजिया वॉशरूम में आती है। इसकी टांग में बहुत दर्द हो रही होती है कि इतने में इसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लड़के चनमेदोंग को बुली कर रहे होते हैं, ये कहकर कि तुम्हारे डैड के अफेयर के बारे में सबको मालूम है। ये हंसते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम भी वापस घर नहीं आने वाली, शायद उनका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब बातें सुनकर संगजिया जल्दी से बाहर आने की कोशिश करती है। इतने में ही चनमेदोंग इसके सामने आकर गिर जाता है। इन लड़कों ने चनमेदोंग को मारा होता है। चनमेदोंग गुस्से में संगजिया की एक बैसाखी लेकर इन लड़कों को मारने के लिए चला जाता है। इनके लड़ने की आवाजें सुनकर संगजिया भी यहाँ से चली जाती है। आज संगजिया मेयर की टी पार्टी में आ जाती है। मैडम वो संगजिया से कहती है कि तुम्हें जहाँ जगह मिलती तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। यहाँ पर चनमेदोंग भी आया होता है। संगजिया अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनसे बातें करने लगती है। संगजिया बहुत फ्रेंडली वे में इनसे बात कर रही होती है। संगजिया इन सब से कहने लगती है कि अगर आप में से किसी को भी मेडिकल प्रोडक्ट की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो आपकी मदद कर सकूंगी। ये कहते हुए संगजिया यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनको वीचैट में ऐड कर रही होती है। अब संगजिया चनमेदोंग के साथ जाकर
आकर बैठ जाती है, कहती है कि पुराने दोस्त हम भी एक दूसरे को वीचैट में ऐड कर लेते हैं। चन्मेदोंग कहता है कि मैं यहाँ जल्दी में आया हूँ, इसीलिए मैं अपना फोन फनूरल सेंटर में ही छोड़ आया हूँ। सुंगचा अपनी चेयर चन्मेदोंग के पास कर लेती है। चेयर पास करने की वजह से चन्मेदोंग सुंगचा को देखने लगता है और सुंगचा को देखते हुए चन्मेदोंग को अपने स्कूल टाइम की मेमोरी से याद आ रही होती है। जैसे ही मेयर आते हैं तो इनकी ये मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मेयर इन सबसे कहते हैं कि आप लोग यहीं पर बड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग अपने होम टाउन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे आप सब लोगों की इस होम टाउन में कितनी जरूरत है। मेयर कहते हैं कि हमारे टाउन में जितनी भी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं वो 5 सालों में शहर में शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसा हो जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर अपने होम टाउन के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढे। मेयर कहते हैं कि हमारे होम टाउन को पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जैसे यंग टैलेंट्स की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स यूनिवर्सिटी के बाद अपने होम टाउन वापस नहीं आते। मैं ये तो नहीं चाहता कि आप लोग अपने होम टाउन में आकर ही जिंदगी गुजारे, लेकिन आप लोग अपने होम टाउन को विजिट करने ज्यादा से ज्यादा तो आ सकते हैं ना। सबको थैंक्स करने के बाद मेयर कहते हैं कि मैं आप सबसे चन्मेदोंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि पहला शख्स है जो कि शहर छोड़कर अपने होम टाउन वापस आ गया है। ये काबिल तारीफ है, क्योंकि ये अपने होम टाउन की मदद भी करता है और अपनी ग्रैंड माँ की टेक केयर भी। हमारे होम टाउन में बहुत सारे अकेले बूढ़े लोग रहते हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता। तभी मालूम होता है जब उनकी मौत हो जाती है, लेकिन जब से चन्मेदोंग यहाँ पर वापस आया है तो चन्मेदोंग उन बूढ़े लोगों की मदद करता है। अब सारे चन्मेदोंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं तो सुंगचा भी इसके लिए तालियां बजा रही होती है। मेयर कहने लगते हैं कि ये हमारी लापरवाही है कि इतने टैलेंटेड इंसान के लिए हम अभी तक कोई पार्टनर तलाश नहीं कर सके। तो यहाँ पर जो भी सिंगल हैं वो चन्मेदोंग को देख सकते हैं। ये सुनकर सुंगचा बहुत गौर से चन्मेदोंग को देखने लगती है, लेकिन चन्मेदोंग इस बात की वजह से बहुत इरिटेट हो रहा होता है। सुंगचा चन्मेदोंग को अपने पाँव से हिट कर रही होती है। चन्मेदोंग जब इसको कुछ नहीं कहता तो सुंगचा ऐसा दोबारा करती है कि ये सिर्फ कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। चन्मेदोंग इस बार भी कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ये देखकर सुंगचा अपनी चेयर थोड़ा सा पीछे करती है और इस बार ये चन्मेदोंग को बहुत जोर से हिट करती है। इस बार चन्मेदोंग को काफी दर्द होती है और सुंगचा को भी हिट करने की वजह से दर्द हो रही होती है। चन्मेदोंग इसको गुस्से से देख रहा होता है। जब मेयर यहाँ से चले जाते हैं तो सुंगचा चन्मेदोंग से कहती है कि क्या तुम खुद ड्राइव करके आए हो यहाँ पर। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ, लेकिन ये मेरे काम की गाड़ी है। ये सुनकर सुंगचा कहती है कि मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद चन्मेदोंग यहाँ से चला जाता है। अब सुंगचा ने जिससे ये आर्टिफिशियल लेग खरीदी होती है उसको कंप्लेन कर रही होती है कि हल्का सा हिट हो जाने की वजह से ये खराब हो गई है कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। सुंगचा बहुत मुश्किल से चल रही होती है। इसको यहाँ पर एक चेयर दिखाई देती है तो सुंगचा यहाँ पर बैठ जाती है। सुंगचा के टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। अब दिखाया जाता है कि हाई स्कूल के टाइम में एक दफा सुंगचा के ऐसे ही टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। चन्मेदोंग दूर खड़ा सुंगचा को देख रहा होता है। सुंगचा देखती है कि चन्मेदोंग बाइक पर यहाँ आ जाता है। चन्मेदोंग जब सुंगचा के पास आता है तो सुंगचा इसको देखकर मुस्कुराने लगती है। सुंगचा चन्मेदोंग को अपना बैग पकड़ाती है। ये चन्मेदोंग के साथ जाने लगी होती है, लेकिन चन्मेदोंग इसको अपनी बैग पर कैरी कर लेता है। चन्मेदोंग कहता है कि तुम भारी होती जा रही हो। इसकी बात सुनकर सुंगचा हंसने लगती है। चन्मेदोंग जब इसको बाइक तक लेकर जा रहा होता है तो सुंगचा को चन्मेदोंग को देखकर याद आने लगता है कि हाई स्कूल में भी चन्मेदोंग ने इसकी मदद की थी। जाते हुए चन्मेदोंग सुंगचा से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी शर्ट भी पकड़ सकती हो। सुंगचा कहती कि ऐसा करना डेंजरस है। सुंगचा कहने लगते कि तुम इतने बड़े हो फिर भी दूसरों के हक करने से तुम्हें डर लगता है। चन्मेदोंग सुंगचा से कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बातें करने लग गई हो। सुंगचा कहती है कि मैं शुरू से ही इतनी बातें करती थी। चन्मेदोंग कहता है कि तुम हाई स्कूल में ऐसी नहीं थी। सुंगचा कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है। चन्मेदोंग कहता है कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो। सुंगचा कहती कि एक्सट्रोवर्ट होना तो अच्छा है। चन्मेदोंग कहता है कि तुम अब चुप रहना। सुंगचा हंसते हुए कहती कि क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। चन्मेदोंग इसकी बात का जवाब नहीं देता तो सुंगचा कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। चन्मेदोंग इसको इग्नोर कर रहा होता है। सुंगचा कहती है कि जब हम ट्रेन में मिले थे तो मैंने तुम्हें फौरन नहीं पहचान लिया था। तुम्हें देखकर मैंने अपने आप से कहा कि ये तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये तुम थे। चन्मेदोंग को यहाँ पर 2 लोग दिखाई देते हैं। चन्मेदोंग और सुंगचा इस लेडी की मदद करने के लिए फौरन भागने लगते हैं। चन्मेदोंग सुंगचा से कहता है कि जब तुमने उस आदमी को हिट किया तब तो तुम्हारी टांग बिल्कुल ठीक लग रही थी। सुंगचा कहती कि थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन अभी भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। चन्मेदोंग कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक मेरे साथ मजाक कर रही थी। सुंगचा चन्मेदोंग को कुछ कहते कहते रुक जाती है। सुंगचा से पूछती है कि तुम्हें कौन सा पार्ट मजाक लगा, वो पार्ट जब मैं चल नहीं पा रही थी या जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। चन्मेदोंग कहता है कि दोनों ही। सुंगचा कहती कि दोनों बातें ठीक भी हो सकती हैं और गलत भी। ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम इन दोनों बातों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। चन्मेदोंग कहता है कि तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। सुंगचा कहती कि जिंदगी छोटी है इसलिए सीरियस होने की कोई
जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आज जितने भी यंग लोग मीटिंग में आए थे वो इस मीटिंग रूम से जाने के बाद अपने वादों को भूल गए होंगे। चनमे दोंग इसको बताने लगता है कि किस तरह से और भी बहुत सारे यंगस्टर्स ने इस टाउन के लिए इतना कुछ किया है। ये सुंगजा से कहता है कि लेकिन तुम इस टाउन में तब आई थी जब तुम 10 साल की थी, इसीलिए तुम इस टाउन को नहीं समझ सकती। लेकिन एक बात याद रखो कि हर किसी को तुम्हारी तरह नॉनसेंस बातें करना पसंद नहीं है। ये कहकर चनमे दोंग जाने लगता है। सुंगजा को इसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया होता है। ये कहने लगती है कि कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपने होम टाउन के लिए क्या कर सकती हूँ। अब सुंगजा जब घर के अंदर आ रही होती है तो यान और हीनाओ चुपके से इसको देख रहे होते हैं। हीनाओ कहती कि भाई अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ गया होगा। यान कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही थी। अब सुंगजा शिशा से बात कर रही होती। शिशा से पूछने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि हाई स्कूल में तुम इंट्रोवर्ट थी, आखिर तुमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदला। सुंगजा कहती कि चनमे दोंग वो पहला शख्स था जिसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बैसाखियों को वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सुनकर शिशा बहुत हैरान होती है और कहती है कि मुझे जानना है कि आखिर तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी। अब सुंगजा सोचने लगती है। झगड़े की वजह से सुंगजा वॉशरूम में ही छुप गई होती है। चनमे दोंग इसकी बैसाखियां इसको वापस करने के लिए आता है। सुंगजा ये लेने के लिए आगे नहीं बढ़ती। चनमे दोंग इसके पास आते हुए कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं अपनी सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लेती। ये वापस करने के बाद चनमे दोंग यहाँ से जाने लगता है तो सुंगजा बाहर आते हुए इसको कहती है कि मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं चल सकती, तुम मुझे थैंक्स के बगैर ही जा रहे हो। चनमे दोंग कहता है कि मैं तुम्हें टीच कर रहा था। इसी टाइम पर चनमे दोंग ने सुंगजा से बात कही होती है। चनमे दोंग इससे बहुत हार्शली बात कर रहा होता है। सुंगजा कहती है कि आखिर तुम ये सब कहकर क्या साबित करना चाह रहे हो। चनमे दोंग सुंगजा के करीब आता है तो सुंगजा कहती है कि क्या तुम एक डिसेबल लड़की को हिट करने वाले हो। चनमे दोंग कहता है कि कोई भी तुम्हें डिसेबल इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेगा अगर तुम हर वक्त उस बारे में बात नहीं करोगी। सुंगजा चनमे दोंग से कहती है कि अगर तुम्हें उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती तो तुम अपने कान बंद कर लो, कि झगड़ा करने से तुम उनको बातें करने से रोक सकते हो। सुंगजा ये कहकर जाने लगती है तो चनमे दोंग इसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा क्लच गीला हो गया है। सुंगजा कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ। चनमे दोंग कहता है कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही। सुंगजा कहती है कि तुम ये बात याद रखो कि तुम पर मेरा एहसान है। चनमे दोंग कहता है कि तुम जैसे भी चाहोगी ये फेवर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। सिर्फ इसी फेवर की वजह से चनमे दोंग सुंगजा के कहने पर प्ले में पार्टिसिपेट करता है। अब शिष्या सुंगजा को तंग करते हुए इन दोनों के बारे में पूछना चाह रही होती है, लेकिन सुंगजा कहती है कि तुम बात को बिना वजह ज्यादा बढ़ा रही हो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। आज स्कूल में बारिश हो रही होती है तो सुंगजा यही सोच रही होती है कि अब ये वापस कैसे जाएगी। इतने में चनमे दोंग सुंगजा की मदद करने के लिए आ जाता है। अब चनमे दोंग जब सुंगजा को लेकर जा रहा होता है तो उसका क्लासमेट आकर कहने लगता है कि क्या तुमने फिर से कुछ गलत कर दिया है जिसकी वजह से टीचर ने तुम्हें सुंगजा को घर छोड़ने के लिए कहा है। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये ऐसे ही चनमे दोंग का मजाक उड़ा रहा होता है। सुंगजा को भी बातें सुनकर चनमे दोंग के लिए बुरा लग रहा होता है। यान और हीनाओ सुंगजा के रूम में आते हैं। सुंगजा ने मास्क लगाया होता है जिसकी वजह से ये दोनों डर जाते हैं। अब यान सुंगजा से कहने लगता है कि हमें तुम्हारे और चनमे दोंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। सुंगजा कहती है कि आखिर तुम लोगों को क्या पता चला है। हीनाओ कहती है कि अब आप टॉपिक चेंज नहीं करें। हीनाओ कहने लगती है कि चनमे दोंग अच्छा दिखाई देता है लेकिन इसने अपनी लुक्स पर रिलाई करके हमारी बहन की फीलिंग्स को हर्ट किया है और अब वो फिर से यही करने की कोशिश कर रहा है। सुंगजा कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि चनमे दोंग एक प्ले बॉय है। यान कहते कि मुझे भी इसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। सुंगजा कहते कि हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। चनमे दोंग अच्छा और उसने पहले मेरी मदद भी की थी लेकिन उसको मैं कभी भी पसंद नहीं आई, इसलिए हम सिर्फ क्लासमेट्स थे। यान कहता है कि तो क्या तुम उसको पसंद करती हो। सुंगजा कहती है कि असल में मुझे ये मालूम नहीं है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो कैसा फील होता है। चनमे दोंग अपने ग्रैंडमा के रूम की सफाई कर रहा होता है तो ग्रैंडमा उसको कहती है कि चनमे दोंग अब तुम बात कर लो। चनमे दोंग कहता है कि आज जब मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था तो वहाँ पर मैं सुंगजा से मिला लेकिन हमें बात करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद उसकी टांग में दर्द हो रही थी तो मैं उसको घर छोड़ने के लिए गया था। ग्रैंडमा कहती है कि फिर क्या हुआ। चनमे दोंग कहता है कि मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था। ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। चनमे दोंग कहता है कि वो बिल्कुल भी नाइसली बात नहीं करती। जब हम हाई स्कूल में थे तब उसकी पर्सनैलिटी इससे बहुत बेहतर थी। ग्रैंडमा उसको मारते हुए कहती है कि तुम इतनी अच्छी लड़की में से भी खामियां निकाल रहे हो। चनमे दोंग कहता है कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ग्रैंडमा चनमे दोंग से कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये कि तुम मेरे साथ हेल्थ सेंटर चलोगे ताकि पता लगवाया जा सके कि तुम मेंटली बीमार हो या नहीं, और अगर तुम बीमार नहीं हुए तो तुम सुंगजा से शादी करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट करोगे, और अगर तुमने उसको तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनकर चनमे दोंग जाने लगता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
चनमेदोंग कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर चनमेदोंग चला जाता है। यन सुंगचा से पूछता है कि इस दफा तुम आखिर इतनी लंबी छुट्टियों के लिए यहाँ पर कैसे आई हो। सुंगचा कहती है कि मेरी गैल ब्लैडर की सर्जरी हुई है और उसके साथ ही मेरा ब्रेकअप भी हुआ है, इसी वजह से मैं घर आई हूँ। ये दोनों हैरानगी से इन दोनों बातों के बारे में पूछते हैं। सुंगचा कहती है कि ये एक छोटी सी सर्जरी थी और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो एक नाकाम रिलेशनशिप था। यन कहता है कि जिस लड़के को तुमने डेट किया वो बेहतर है या चनमेदोंग। सुंगचा कहती है कि चनमेदोंग। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।